हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस कैरियर। आज की इस वीडियो में हम इम्प्लॉयबिलिटी स्किल आईटीआई सेकेंड ईयर ट्रेड के लिए, सभी ट्रेड के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम फोर्थ क्लास को करने जा रहे हैं। मैंने 3 क्लासें करा दी है, यदि उनको नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या प्ले लिस्ट से आप जाकर वीडियो को सभी देख जाइएगा। चलिए आज की क्लास को हम लोग बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। डॉट यहाँ पे मैं पेन का कलर दूसरा ले रहा हूँ जिससे लिखने में आपको समझ में आएगी। देखिए दिया है माउंटेनिंग, ट्रेकिंग, सर्फिंग एंड स्कूबा डाइविंग। यहाँ पे बोल रहा है कि क्या फील होगा और यहाँ पे क्या होगा। तो देखिए माउंटेन पे क्या किया जाता है, क्लाइंब किया जाता है, तो क्या हो जाएगा, क्लाइंबिंग यहाँ पे हो जाएगा। चलिए मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, अभी पेन सपोर्ट नहीं कर रहा है। देखते हैं क्यों ये ऐसे गोल गोल घूम रहा है ये। हाँ देखिए देखिए क्लाइंबिंग यहाँ पे हो जाएगा ना, क्लाइंबिंग, क्लाइंबिंग माउंटेन यानी कि पहाड़ पे चढ़ना। ठीक है, ट्रेकिंग होता है कि पहाड़ों पे चलना। सर्फिंग एंड स्कूबा डाइविंग, स्कूबा डाइविंग का मतलब होता है ना समुद्र पानी के अंदर एक गियर होता है, क्या बोलते हैं, ग्लास होता है यानी कि एक चश्मा होता है, उसे पहनकर पानी के अंदर जाकर तैरना। आप लोग देखे होंगे तैराक वगैरह का जो गॉगल पहने होते हैं ना, वही स्कूबा होता है। और स्कूबा डाइविंग पानी के अंदर को बोलते हैं तैरने को। अब यहाँ पे होगा, देखिए इतने सारे ये सभी क्या है, वर्ब दिया हुआ है, तो उसके साथ हम लोग इज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वाज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आर का इस्तेमाल करेंगे। तो क्लाइंब भी हो ही चुका है, तो ये वाला क्वेश्चन आराम से आर होगा ना, यहाँ पे आर होगा क्योंकि सभी क्या है, कई यहाँ पे याद रखिएगा। जब कई वर्ब, जब कई नाउन प्रोनाउन जोड़ा जाता है तो किस में बदल जाता है, वो हो जाता है प्लूरल में। अब प्लूरल के साथ हम लोग आर का इस्तेमाल करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है एडवेंचरस डॉट 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 रिस्क एंड आर, यहाँ पे फिलअप करना है टू पीपुल हु अंडरटेक देम। ठीक है, इसको आप लोग करेंगे तो देखिए एडवेंचर यहाँ पे क्या होगा, क्या करता है, इन्वॉल्व। इसमें देखिए इन्वॉल्व भी होगा, लेकिन कौन सा होगा, तो यहाँ पे देखिए एडवेंचर के साथ यहाँ पे इन्वॉल्व हम लोग करेंगे। एडवेंचर इन्वॉल्व, इन्वॉल्व में शामिल होना। ठीक है, ये नहीं होगा क्योंकि देखिए यहाँ पे एडवेंचर्स में ई एस जुड़ा है, तो हमारा जो वर्ब आएगा वो क्या आएगा, प्लूरल आएगा। और वर्ब में ही एस या ई एस जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। तो एडवेंचर, एडवेंचर का मतलब होता है अद्भुत। ठीक है, इन्वॉल्व्स, ये सॉरी इन्वॉल्व्स यहाँ पे हो जाए, इन्वॉल्व रिस्क, यानी कि जो अद्भुत चीजें होती हैं वो उसमें रिस्क शामिल होती है, जोखिम शामिल होता है। एंड आर, अब उसके बाद यहाँ क्या फिलअप करेंगे, तो एक टू पीपुल हु अंडरटेकिंग देम, यहाँ पे हो जाएगा एक्साइटेड वगैरह दिया है, तो एक्साइटेड की जगह एक्साइटिंग बहुत ही अच्छा है, तो यहाँ पे हम लोग एक्साइटिंग कर देंगे। देखिए अब मीनिंग पढ़िए, एडवेंचर इन्वॉल्व रिस्क एंड आर एक्साइटिंग टू पीपुल हु अंडरटेक देम। ये करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, इन्वॉल्व और एक्साइटिंग जहां पे ऑप्शन दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर का क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, बताएंगे इसका। दिया हुआ है कि मैनी पीपल यहाँ पे फिलअप करना है। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे मैनी पीपल वाटर स्पोर्ट। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे फिलअप करते हैं। मैनी पीपल यानी कि बहुत सारे लोग, कई लोग लाइक करते हैं या लाइक करते हैं या इंजॉय, या क्या होगा इसमें करेक्ट आंसर। तो देखिए मैनी पीपल यहाँ पे क्या करेगा, वाटर को इंजॉय करते हैं, पसंद नहीं करते वाटर में खेलना वगैरह, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंजॉय हो जाएगा। लाइक वाला ऑप्शन ऐसे ही हट गया। अब देखिए वाटर स्पोर्ट, मैनी पीपल यानी कई लोग वाटर स्पोर्ट को क्या करते हैं, इंजॉय करते हैं। और यहाँ पे देखिए फिलअप करना है। अब देखिए लाइक्ड होगा कि लाइक होगा ये देखना है ना, तो यहाँ पे देखिए स्पोर्ट्स, कई पीपल जो है इंजॉय करते हैं वाटर स्पोर्ट्स को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाइक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पीपल के बारे में दिया हुआ है और यहाँ पे मैनी लिखा है, प्लूरल है। तो अभी मैं बताया हूँ वर्ब में एस या एस लगा देते हैं तो वो क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है, तो यहाँ तो हम लाइक रहने देंगे। सॉरी। चलिए देखिए कई लोग इंजॉय करते हैं, आनंद लेते हैं वाटर स्पोर्ट को, लाइक सर्फिंग
स्कूबा डाइविंग इन द ओशियन अपार्ट फ्रॉम फिशिंग। यानी कि बहुत से लोग इंजॉय वाटर स्पोर्ट क्या क्या होता है, जैसे कि सर्फिंग करना, यानी कि नाव में जो घूमते हैं ना उसे बोलते हैं। स्कूबा डाइविंग पानी के अंदर तैर कर जाना, तरह तरह की चीजें देखना, गोगल पहन कर ना, ऐसे नहीं, पानी के अंदर डीप में ऑक्सीजन वगैरह लगा के भेजा जाता है, उसी को बोलते हैं स्कूबा डाइविंग। इन द ओशियन लिखा है, यानी कि समुद्र में। ए पार्ट फ्रॉम फिशिंग, यानी कि मछलियों मारकर, यानी मछली मारना, सर्फिंग करना, स्कूबा डाइविंग करना, ये क्या है, वाटर स्पोर्ट है। चलिए, तो इस प्रकार इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, दिया हुआ है देयर, अब देखिए फेमस माउंटेन्स, अब देखिए जितने भी माउंटेन्स होते हैं ना, फेमस माउंटेन्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयर आर फेमस माउंटेन डॉट 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 बीच इन इंडिया। तो अब देखिए देयर आर फेमस माउंटेन्स एंड, देखिए क्यों एंड के साथ जुड़ेगा, तो यहाँ बात हो रही है माउंटेन की। एक क्या है, ये एक प्रकार का पहाड़ है, और बीच ये क्या है, एक प्रकार का बीच है, तो और के द्वारा इसको जोड़ेंगे, तो देयर आर और एंड कहाँ है, आर और एंड वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया हुआ है कि फूजी एन एक्टिव वाल्कानो अबाउट 100 किलोमीटर साउथ वेस्ट डॉट 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 टोक्यो। अब देख रहा है फूजी जो है, एन लगा हुआ है ना, एक्टिव वाल्कानो है, यानी कि एक फूजी जो है वो सक्रिय ज्वालामुखी है ना, एक्टिव का मतलब सक्रिय, वाल्कानो में ज्वालामुखी होता है, तो फूजी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन लगा हुआ है ना, तो एन के साथ हम लोग तो आर इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो ये चला जाएगा, बचा हुआ क्या है, इज। तो फूजी एक है, इसलिए इज इस्तेमाल हुआ है, एन लगा हुआ है तो एक ही होता है, एक्टिव वाल्कानो अबाउट 100 किलोमीटर साउथ वेस्ट। तो अब ये यहाँ पे देखेंगे फार होगा या ऑफ होगा, तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे ऑफ, क्योंकि टोक्यो के साउथ वेस्ट में 100 किलोमीटर दूर, 100 किलोमीटर दूर सक्रिय ज्वालामुखी है, जिसका नाम क्या है, फूजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया हुआ है द व्हाइट क्लिफ ऑफ डोवर, यानी कि जो व्हाइट क्लिफ डोवर्स का है वो ऑन दी कोस्टन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर होगा या इज होगा, ये देख लेते हैं ना। अब देखिए यहाँ पे आर, द व्हाइट क्लिफ्स ऑफ डोवर जो है, इसके साथ हम लोग आर का इस्तेमाल करते हैं ऑन दी कोस्ट लाइन, यानी कि जो समुद्र तट के किनारे हैं ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के किनारे जो द व्हाइट क्लिफ ऑफ डोवर्स है वो कहाँ पे है, समुद्र तट के किनारे, इंग्लैंड के किनारे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, यहाँ पे देखिए आर और ऑफ किस में दिया हुआ है, आर और ऑफ, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आर और ऑफ, ए वाला ऑप्शन सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 7वां नंबर दिया है द एवरेस्ट, द यहाँ पे देखिए पिक इन द वर्ल्ड, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो एवरेस्ट है वो क्या है, हायर, हायर है या हाईएस्ट है, तो यहाँ पे हम लोग जो एवरेस्ट है, आपको सभी को पता है कि एवरेस्ट की जो चोटी है दुनिया में सबसे ऊंची चोटी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाईएस्ट हो जाएगा, HIGHEST, यानी कि इसके ऊपर कोई भी चोटी नहीं है, तो एवरेस्ट द हाईएस्ट पीक, यानी कि सबसे ऊंची चोटी है इन द वर्ल्ड, पूरे संसार में। तो ठीक है, हाईएस्ट वाला यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया हुआ है, या तो ये सही होगा या तो ये, हायर तो कंपेयर नहीं किया जाता है, जब 2 का कंपेयर करते हैं तो हायर होता है, लेकिन यहाँ पे हाईएस्ट होगा। अब बात आती है इज का इस्तेमाल करेंगे या आर का, तो यहाँ हम लोग इज का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि माउंटेन तो एवरेस्ट तो एक ही है ना, पूरे वर्ल्ड में एक ही है, इसलिए इज का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब पढ़िए इसको, द एवरेस्ट द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड इज इन तिब्बत, कहाँ पे है, तिब्बत में है, जो सबसे विश्व की सबसे ऊंची चोटी है एवरेस्ट, वो कहाँ है, तिब्बत में है। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 8वें नंबर दिया है जंपिंग। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या भरना है, प्रीपोजिशन भरना है, प्रीपोजिशन में कौन सा होगा यहाँ पे देखेंगे, हम लोग भरेंगे, आप लोग बस समझिए, एग्जाम में आपका पेपर जो है ना बिल्कुल इंग्लिश में ही आएगा। चलिए देखिए, जंपिंग फार, फार होगा या फ्रॉम होगा, ठीक है, तो जंपिंग फ्रॉम होता है, फ्रॉम याद रखिएगा, ए ग्रेट हाइट, ठीक है, यानी कि एक
अधिक ऊंचाई से जंपिंग करना यानी कि कूदना, वाइल कनेक्टेड। अब देखिए यहाँ पे टू फार में से क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे टू का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ए लार्ज इलास्टिक कॉर्ड इज कॉल्ड बंजी जंपिंग। ठीक है, जंपिंग फ्रॉम ग्रेट हाइट यानी कि ऊंचाई से कूदना, वाइल कनेक्टेड टू ए लार्ज इलास्टिक यानी कि बहुत ज्यादा विशाल इलास्टिक से जो कनेक्टेड रहता है कार्ड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे बंजी जंपिंग कहते हैं। जहां पे फ्रॉम और टू ऑप्शन होगा ना वो सही होगा, फ्रॉम और टू तीसरे ऑप्शन में, इस प्रकार ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आई विल अरेंज। ठीक है, अब यहाँ पे फार टू फार फिर प्रीपोजिशन वाला आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आई विल अरेंज फॉर द टिकट टू पुणे। टू पुणे हो जाएगा ना, टू पुणे यानी कि पुणे के लिए हम क्या करेंगे, टिकट को अरेंज करेंगे ना। आई विल, आई का मतलब होता है मैं, विल का मतलब गागेगी, अरेंज मतलब क्या करना, व्यवस्थित करना। ठीक है, व्यवस्था करना किसी चीज का। फार द टिकट यानी टिकट के लिए व्यवस्था करेंगे, पुणे के टिकट के लिए ना। यहाँ पे तो फार और टू वाला ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 10th नंबर दिया हुआ है, एडवेंचर स्पोर्ट। ठीक है, अब यहाँ पे कैन का इस्तेमाल चारों ऑप्शन में है तो हम यहाँ पे कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एडवेंचर स्पोर्ट जो है कैन बी जंपिंग यानी कि एडवेंचर जो अद्भुत स्पोर्ट जो होता है, खेल होता है, तो जैसे कि हो सकता है जंपिंग हो सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बनेंगे, फ्रॉम होगा या ऑफ होगा। तो यहाँ पे आप लोग बनेंगे ना, फ्रॉम जंपिंग के बाद फ्रॉम लगा हुआ था पीछे वाले क्वेश्चन में। इधर अगर आप देखेंगे ये वाला, देखिए जंपिंग के बाद फ्रॉम लगाया तो यहाँ भी जंपिंग के बाद जो प्रीपोजिशन यूज होगा वो फ्रॉम होगा। तो अब देखिए एडवेंचर स्पोर्ट कैन बी जंपिंग फ्रॉम द ग्रेट हाईएस्ट। एडवेंचर स्पोर्ट हो सकते हैं जंपिंग फ्रॉम ग्रेट हाइट यानी कि ऊंचाई से कूदना, ये क्या है, एडवेंचर स्पोर्ट हो सकता है। डाइविंग डीप यानी कि गहराई में जाना। ठीक है, समुद्र में बहुत से लोग जाते हैं गहराई देखने के लिए, तो वो क्या है, एडवेंचर स्पोर्ट है। और यहाँ पे अब क्या भर सकते हैं, देखिए दो तो मिल गया हम लोगों को। अब देखिए ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि कैन और फ्रॉम वाला ही सही होगा। तो कैन फ्रॉम इन दोनों में है, लेकिन इसमें नहीं है। अब या तो हम लोग आन का इस्तेमाल करेंगे या इनटू का इस्तेमाल करते हैं। तो अब देखिए सी के अंदर जा रहे होते हैं ना, तो यहाँ पे आन का इस्तेमाल तो करेंगे नहीं, इनटू का इस्तेमाल करेंगे। इस प्रकार हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे इनटू हो जाएगा, देखिए मेरा ऑप्शन मिल चुका है। अब यहाँ पे बचा हुआ वाला इन आ जाएगा। देखिए कभी भी कोई चीज, ये समुद्र है और इसमें अगर हम लोग कूद कर जा रहे हैं अंदर की तरफ किसी में, तो हम लोग वहां पे क्या लगाते हैं, इनटू लगाते हैं। गति की अवस्था में होनी चाहिए इनटू का मतलब। इन मीन्स मतलब होता है मैं। अब देखिए आइए देखते हैं आंसर ये इसका क्या निकलता है। एडवेंचर स्पोर्ट हो सकता है ऊंचाई से कूदना, और डाइविंग डीप इनटू द सी यानी कि समुद्र में डाइविंग करना यानी कि तैरना जाना। आर फ्लाइंग इन द एयर यानी कि हवा में उड़ना। ये सभी क्या है, एडवेंचर स्पोर्ट हो सकते हैं। तो आपको आंसर मिल गया होगा ना बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए बिल्कुल आपका इम्प्लॉयबिलिटी स्किल एग्जाम में ना बिल्कुल आसान आएगा, बस आप मेरे साथ समझ लीजिए कि आपको कैसे करना है ना, आपको कैसे पास आउट होना है। अब यहाँ पे देखिए बिल्कुल आप 50 में 50 मार्क लेकर आएंगे यदि आप ये वीडियो अच्छे से देख लेते हैं और याद कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं 11 नंबर का क्वेश्चन दिया है। यहाँ पे फिलअप करना है, क्या फिलअप होगा, रिस्पेक्ट, इनकरेज या रिस्पेक्ट, दो ही ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखते हैं क्या होगा। इम्प्लाइज टू आस्क क्वेश्चन। अब देखिए रिस्पेक्ट अगर हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, रिस्पेक्ट इम्प्लॉय टू आस्क क्वेश्चन, ऐसा कोई इम्प्लाई नहीं होता है रिस्पेक्ट इम्प्लाई। यहाँ पे क्या होगा, इनकरेज हो जाएगा। इनकरेज, रिस्पेक्ट का मतलब होता है सम्मान। इनकरेज इम्प्लाई यानी कि जो उत्साहित नियुक्ति जिसकी होती है, इम्प्लाई होते हैं यानी कि जो वर्कर होते हैं। टू आस्क क्वेश्चन, जो उत्साहित वर्कर होते हैं ना वो क्वेश्चन को पूछते हैं ना, वो किसी भी काम के करने के लिए। अब देखिए इनको इनकरेज तो हमें मिल गया, तो रिस्पेक्ट वाला काट दीजिए। बचा वाला बी पार्ट होगा या सी पार्ट होगा, देखते हैं। अब डेवलपमेंट और टेक में यहाँ पे क्या भरेंगे, तो एक एक भर के देखते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पे बैठेगा। सबसे पहले यहाँ पे डेवलप दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम डेवलप भर के देख रहे हैं।
डेवलप, ठीक है, ये दिया हुआ है डेवलप ए टीम एटमॉस्फियर, ठीक है, यानी कि जो इंकरेज वर्कर होते हैं, जो कार्य करने वाले होते हैं, वो क्वेश्चन को पूछते हैं और डेवलप यानी कि विकास करते हैं अपने टीम के वातावरण को। तो यहाँ पे डेवलप ही ऑप्शन सही लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए टेक लगाएंगे ना, तो टेक लगाकर बनाइए टेक ए टीम एटमॉस्फियर, यानी कि अपने टीम को एटमॉस्फियर में ले जाते हैं। टेक मिस लेना होता है, ले जाना होता है, तो टेक यहाँ पे बैठ ही नहीं रहा है। तो इस प्रकार आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए ये पीडीएफ आपको ना सक्सेस कैरियर टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, या तो आप सक्सेस कैरियर टेलीग्राम में सर्च कर लीजिएगा, या आप लोग लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाकर क्या कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर दिया है रीअरेंज द जंबल वर्ड इनटू आइडेंटिफाई द करेक्शन ऑप्शन, ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ जंबल दिया हुआ है यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ठीक है, इनको आपको क्या करना है, रीअरेंज करना है, यानी कि आपको बदल के एक अच्छा सेंटेंस बनाना है आप लोग को। अब देखिए इसको बनाते हैं सबसे पहले, टू प्रोसेस कम्युनिकेशन वे इज ए, इनको जोड़ के हमें बनाना है। मैं इसको मिटा ले रहा हूँ कि हमें जगह मिल जाएगा। सक्सेस कैरियर को टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग। अब देखिए इसमें सबसे टू और प्रोसेस ये दिया हुआ है, फिर कम्युनिकेशन, तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे कम्युनिकेशन सब्जेक्ट हो जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन हो गया। अब देखिए इसके बाद क्या हो गया यहाँ पे, अब उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट लगाने के बाद इज एम आर दिया हुआ है, तो इज एम आर में से लगाएंगे, इज हो जाएगा। उसके बाद इसके बाद ए टू ए और फिर उसके बाद टू है, तो टू टी ओ यू, टू वे दिया हुआ है ना, टी ओ डब्ल्यू होता है ना, सॉरी मिटा कर लिख लेते हैं सही से, टी डब्ल्यू ओ टू। देखिए कम्युनिकेशन इज ए टू वे। अब देखिए प्रोसेस बचा हुआ है, तो प्रोसेस यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। अब देखिए ये सेंटेंस एक आपका सार्थक सेंटेंस बन गया, और हमें क्या बनाना था, रीअरेंज करके सार्थक ही सेंटेंस बनाना था। और ये वाला ऑप्शन देखते हैं किसमें है, देखिए ए टू नहीं है, कम्युनिकेशन वाला है, पढ़ते हैं इसको। कम्युनिकेशन इज ए टू वे प्रोसेस, बिल्कुल सही है, ठीक है। नीचे वाला भी कम्युनिकेशन से स्टार्ट है, लेकिन पढ़ेंगे तो आपको गलती मिल जाएगा। कम्युनिकेशन इज ए प्रोसेस टू वे ये अलग तरीके से लिखा है, बाकी ये तो होगा ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भरेंगे और क्या क्या फिल करना है यहाँ पे आप लोग बताएंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले ही फिल करना है, इंस्ट्रक्ट होगा या ऑब्जर्व होगा। देखते हैं इंस्ट्रक्ट या ऑब्जर्व दिया है, एक एक चीजें रख के देखिए आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले इंस्ट्रक्ट यहाँ पे सोच लीजिए, इंस्ट्रक्ट पीपुल्स बॉडी लैंग्वेज। देखिए बहुत ही गंदा लग रहा है ना, इंस्ट्रक्ट लगा रहे हैं, पीपल्स लिखा हुआ है, बॉडी लैंग्वेज। तो बॉडी लैंग्वेज को हम लोग इंस्ट्रक्ट करते हैं क्या, निर्देश देते हैं क्या बॉडी को, नहीं ना। अब यहाँ पे हम लोग ऑब्जर्व को भरेंगे, ऑब्जर्व। अब देखिए ऑब्जर्व, अब पढ़ेंगे अर्थ को निकालेंगे। ऑब्जर्व पीपल बॉडी लैंग्वेज, यानी कि देखिए किसी की बॉडी लैंग्वेज को आप लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्व ही तो करते हैं, देखते हैं कि कौन सा लड़का या लड़की, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, कैसे बोल रहा है, हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसका निरीक्षण करते हैं एक तरह से। एंड हाउ दे, यहाँ पे फिर फिल करेंगे। अब देखिए इंस्ट्रक्ट वाला ऑप्शन सही है, नहीं सॉरी इंस्ट्रक्ट वाला ऑप्शन गलत है, यहाँ पे ऑब्जर्व वाला सही होगा। चलिए दो ऑप्शन बचा, अब यहाँ पे स्पीक होगा या नोटिस, भर के देखते हैं। ऑब्जर्व पीपुल बॉडी लैंग्वेज एंड हाउ दे, सबसे पहला है स्पीक व्हेन दे टॉक ओवर द फोन। अब देखिए यहाँ पे स्पीक होगा या नोटिस होगा, नोटिस को भी देख लेते हो, नोटिस व्हेन दे टॉक ओवर द फोन। हाउ दे नोटिस, देखिए यहाँ पे हाउ दे नोटिस, वो कैसे नोटिस करते हैं, खुद को कोई नोटिस करता है क्या जब वो व्हेन दे टॉक ओवर द फोन, यानी कि जब वो फोन पे बात करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, तो वो नोटिस नहीं करेगा, यहाँ पे गलत है, यहाँ पे स्पीक होगा। देखिए अब इसको अर्थ देखिए, हाउ दे स्पीक यानी कि वो कैसे बात करते हैं, जब दे मिस वे टॉक मिस बात करते हैं, ओवर द फोन यानी कि फोन पर, यानी कि हाउ दे स्पीक यानी कि वो कैसे बोलते हैं जब वो फोन पर बातें कर रहे होते हैं। तो ऑब्जर्व और स्पीक वाला यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर,
दिया हुआ है एवरी टाइम यू लर्न होगा या लर्न होगा या सी होगा या सी होगा। देखते हैं क्या होगा। देखिए यहाँ पे देखिए एवरी टाइम यूज। अब यहाँ पे देखिए लर्न और लर्न, लर्न तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे थर्ड फॉर्म अचानक यूज नहीं कर सकते जब तक इसके साथ हम लोग हैज हैव नहीं लगा होगा ना। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब पढ़िए यहाँ पे भरिए लर्न को। तो लर्न अगर फिलअप करेंगे एवरी टाइम यू लर्न एन ईमेल, कोई प्रत्येक समय ईमेल सीखता है क्या? तो यहाँ पे लर्न भी नहीं होगा ना, यहाँ पे लर्न नहीं होगा। क्या हो सकता है अब? सी हो सकता है। देखिए कैसे सी एवरी टाइम यानी कि प्रत्येक समय, यू सी एन ईमेल यानी कि आप प्रत्येक समय एक ईमेल देखते हैं। बिल्कुल बहुत से कंपनी है उसमें ईमेल पे ही वर्क होता है, तो हर समय ईमेल को देखना पड़ता है ना। हर समय कोई ईमेल को नहीं सीखता लेकिन देखता जरूर है। कभी कभी आप भी कोई फॉर्म भरे होंगे ना, अभी आईटीआई की एडमिट कार्ड आई थी, आईटीआई का एडमिट कार्ड वो भी मेल पे ही आया था। अगर बहुत से कैंडिडेट देखे होंगे तो वो मेल ही होगा। तो मेल को बार बार देखा जाता है। एवरी टाइम यू सी एन ईमेल ट्राई टू, अब ट्राई टू यहाँ पे क्या होगा? लर्न होगा या लर्न होगा। तो देखिए यहाँ पे कोई भी पास्ट टेंस यूज नहीं हुआ है और इसलिए हम लोग यहाँ पे लर्न का इस्तेमाल नहीं करके लर्न का इस्तेमाल करेंगे, LEARN। अब पढ़ते हैं एवरी टाइम यू सी एन ईमेल, प्रत्येक समय आप क्या करते हैं? एक ईमेल को देखते हैं। ट्राई टू लर्न और सीखते हैं समथिंग फ्रॉम इट, और उससे क्या सीखते हैं? कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो इस प्रकार करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 15 नंबर दिया हुआ है। यहाँ पे तीन चीजें देखिए फिल करना है, पहला, दूसरा और यहाँ पे तीसरा। चलिए फिल करते हैं। देखिए डोंट दिया हुआ है चारों ऑप्शन में ना, तो यहाँ पे डोंट बिना कहे आप लोग लिख लीजिए ना, डोंट। अब ऑप्शन में ब्लिंक, रिलैक्स, ब्लिंक और इंस्ट्रक्ट, बारी बारी से फिल करके देखिए क्या आएगा। देखिए डोंट फीडगेट, ठीक है। डोंट फीडगेट का मतलब क्या होगा? देखिए फीडगेट का मतलब होता है बुलबुलाना, कोई बार बार धीरे धीरे नहीं बोलता है, बुलबुलाना बोलते हैं हम लोग। तो डोंट फीडगेट किसी के लिए बरबराना या बुदबुदाई नहीं ना। तो डोंट क्या होता है? फीडगेट। अब यहाँ पे डोंट तो हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या भरेंगे, देखिए आगे पढ़िए। एंड स्माइल, ब्लिंक एंड स्माइल, तो ब्लिंक एंड स्माइल नहीं होता है, ब्लिंक, ठीक है। ब्लिंक तो ब्लिंक कोई ऑप्शन ही नहीं होता। ब्लिंक मीन्स चमकिए और स्माइल करिए, ऐसा कोई वर्ड नहीं होता। ब्लिंक का मतलब चमचमाना ना। अब यहाँ पे रिलैक्स बचा हुआ है, तो रिलैक्स एंड स्माइल ये बिल्कुल सही बैठ रहा है ना, यहाँ पे रिलैक्स ही हो जाएगा, रिलैक्स। यहाँ पे देखते हैं ब्लिंक तो नहीं होगा, इसको काट दीजिए। इंस्ट्रक्ट को भर के देख सकते हैं, इंस्ट्रक्ट एंड स्माइल। किसको इंस्ट्रक्ट करेंगे भाई? स्माइल क्यों कौन करेगा? आप ही करेंगे, इसलिए इंस्ट्रक्ट भी नहीं होगा। अब यहाँ पे एक ही ऑप्शन बच रहा है बी वाला। चलिए तो बी में स्टे यहाँ पे हो जाएगा, बिना कहे स्टे हो जाएगा। देखिए अब आप समझिए। डोंट फीडगेट यानी कि बुदबुदाई हम नहीं। रिलैक्स एंड स्माइल यानी कि रिलैक्स का मतलब होता है आराम से रहिए और स्माइल करिए। स्टे कंपोज, कंपोज का मतलब होता है शांत, यानी कि शांत रहिए, ठीक है। बहुत से लोग होते हैं ना कि बुदबुदाने लगते हैं, कोई बात हो जाती है, तो इसी को बोल रहा है डोंट फीडगेट। रिलैक्स एंड स्माइल यानी कि रिलैक्स करिए, गुस्सा मत करिए, और स्माइल करिए। स्टे कंपोज यानी कि शांत रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 16 नंबर पे। देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, देयर आर मेनी डोस एंड डोंट्स डू टू बी। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कई हैं जिसे करना भी चाहिए और नहीं भी करना चाहिए। टू बी, अब यहाँ पे कौन सा फिलअप करेंगे? देयर, आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाइड होगा, तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा होगा। डोंट टू बी आइडेंटिफाइड वाइल प्रिपेयरिंग फॉर द अटेंड। अब देखिए देयर आर मेनी डूज एंड डोंट्स टू बी, यहाँ पे आइडेंटिफाइड हो जाएगा, आइडेंटिफाइड, FIED, ठीक है। यानी कि देयर आर मेनी डूज, बहुत सारे, कई ऐसे सारे कुछ होते हैं जिसमें प्रोज भी होता है, कॉन्स भी होता है, डू और डोंट्स भी होते हैं, यानी कि करने के लिए भी होता है, नहीं भी करना होता है। वाइल प्रिपेयरिंग फॉर अटेंडिंग एंड इंटरव्यू होगा या इंटरव्यू होगा। तो देखिए इंटरव्यू कहीं नहीं होता है, इंटरव्यू होता है। तो मैंने ऑलरेडी आइडेंटिफाई लग दिया, तो इंटरव्यू यहाँ पे होगा।
इंटरव्यू नहीं होता है कभी भी, इंटरव्यू होता है, इंटरव्यूड नहीं होता कभी, डी लगा होता है ना, ये कभी नहीं होता। अब देखिए, जब आप प्रिपेयरिंग करते हैं या अटेंड करते हैं इंटरव्यू को, तो ऐसे बहुत सारे कई ऐसा चीजें होते हैं जो आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये चीजें करना चाहिए या ये चीजें नहीं करना चाहिए एग्जामिनर के नजर में, और वही गलती कर देते हैं स्टूडेंट। तो इसका अर्थ वही होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर। ऑलवेज, यहाँ पे क्या होगा, भर के देखते हैं क्या होगा। नोज योर मोबाइल फोन, ठीक है, नो और कीप है, तो ऑलवेज कीप योर मोबाइल फोन। तो कीप यहाँ पे सटीक बैठ रहा है, यानी कि आपको हमेशा अपना मोबाइल फोन क्या करना चाहिए, रखना चाहिए, न कि जानना चाहिए ना, ठीक है। देखिए, आप मोबाइल फोन को क्या करते हैं, कीप करते हैं ना, रखते हैं, न कि जानते हैं कि आपका मोबाइल कैसा है, ठीक है, कीप करते हैं, रखना चाहिए। ऑलवेज कीप योर मोबाइल फोन। अब देखिए, यहाँ पे साइलेंट मोड पूछ रहा है ना, इन साइलेंट मोड होगा या ऑफ साइलेंट मोड होगा, या इन और ऑफ में देख लेते हैं ना कौन होगा, इन और ऑफ। तो ये नो वाला तो होगा ही नहीं ऑप्शन, कीप वाला तो मैंने भर दिया, तो या तो सी होगा या तो डी होगा। ऑलवेज कीप योर मोबाइल फोन इन साइलेंट मोड या ऑफ साइलेंट मोड। तो देखिए, इन होगा, इन मिस होता है, में साइलेंट मोड में रखिए, हमेशा अपने फोन को साइलेंट मोड में रखिए, करेक्ट हो जाएगा। इन और कीप होगा, यहाँ पे कीप और इन वाला ऑप्शन सही होगा। अगर आप ऑफ रख देंगे ना, तो ऑफ का मतलब होता है काके की, साइलेंट मोड का मोबाइल रखिए, ऐसा तो ये वर्ड नहीं होता है। हमेशा अपने मोबाइल को साइलेंट मोड में होगा, इसलिए इन यहाँ पे आया हुआ है प्रीपोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर। दिया हुआ है, देखिए दिया है यहाँ पे फिलअप करना है, क्लीन, वेट और क्लीन में से कोई एक भरना है। तो पहले भर के हम देखते हैं क्या होगा। क्लीन फॉर योर टर्न, तो ऐसा होता नहीं है ना, आप अपने टर्न के लिए साफ करिए, ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, वेट फॉर योर टर्न, अपने टर्न के लिए इंतजार करिए, अपनी बारी के लिए इंतजार करिए। कहीं आप जाते हैं ना, लाइन में रहते हैं, तो बोलते हैं वेट फॉर योर टर्न, ठीक है, उसी को बोलते हैं वेट फॉर योर टर्न। तो यहाँ पे वेट हो गया। तो चलिए, क्लीन वाला ऑप्शन तो ऐसे ही क्लीन हो गया ना, खत्म हो गया, बचा वेट वाला ना। अब देखते हैं यहाँ पे प्रॉब्लम फील होगा आगे या ट्रबल फील होगा। तो आगे पढ़ते हैं। डू नॉट प्रॉब्लम द ऑफिशियल एट द वेन्यू आस्किंग फॉर योर टर्न, ठीक है, डू नॉट प्रॉब्लम होगा या ट्रबल होगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम मतलब होता है परेशानी, ठीक है, और ट्रबल मीन्स होता है किसी को परेशान करना। तो यहाँ पे ट्रबल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ट्रबल, यानी कि डू नॉट ट्रबल द ऑफिशियल एट दी वेन्यू, यानी कि ऑफिस में किसी को तंग मत करिए, परेशान मत करिए। आस्किंग फॉर योर टर्न, यानी कि अपनी बारी के लिए बार बार मत पूछिए। जैसे आप लाइन में रहते हैं ना, और लाइन नहीं चलता है, तो आप पूछते हैं मेरा बारी कब आएगा, मेरा बारी कब आएगा, कहीं वेट करते हैं, तो वो चीजें यहाँ पे। तो वही बोल रहा है, वेट फॉर योर टर्न, अपने बारी के लिए इंतजार करिए। डू नॉट ट्रबल द ऑफिशियल एट वेन्यू, यानी कि इस वेन्यू में किसी को डिस्टर्ब न करिए, यानी कि ट्रबल मत करिए, परेशान मत करिए। आस्किंग फॉर योर टर्न, यानी कि आपका टर्न कब आएगा, आपकी बारी कब आएगा, इसके लिए। चलिए, तो इस प्रकार आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए देखिए, टेल अस अबाउट ए डिफिकल्ट सिचुएशन यू हैव, यानी कि आप अपने डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी कि मुश्किल कठिन स्थिति के बारे में बताइए। अब हैव यहाँ पे फेस होगा या फेस्ड होगा। अब देखिए, यहाँ पे फेस का मतलब होता है चेहरा, और फेस्ड का मतलब होता है क्या, कि कोई चीज फेस्ड करने का मतलब होता है उससे जूझना, ठीक है। कोई मुसीबत आती है तो हम उसका फेस्ड करते हैं, यानी कि हम उसको झेलते हैं, ठीक है, उससे हम लोग लड़ते हैं, यानी कि उसकी बाधाओं से लड़ते हैं, तो उसी को बोलते हैं फेस्ड। तो यहाँ क्या हो जाएगा, फेस्ड। एंड देखिए, टेल अस अबाउट ए डिफिकल्ट सिचुएशन यू हैव, यानी कि अपने डिफिकल्ट जो है कठिन स्थिति के बारे में बताइए जो आपने फेस किया है। एंड हाउ यू, अब देखिए फेस वाला ऑप्शन काट लीजिए पहले, तो फेस्ड के बाद या तो मैनेज्ड होगा या मैनेज होगा, देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ एंड हाउ यू, देखिए हम लोग यहाँ पे ईडी फॉर्म यूज किया ना, तो यहाँ पे भी हम लोग ईडी वाला ही फॉर्म यूज करेंगे।
हाउ यू मैनेज्ड होगा ना, GED, टू कम आउट ऑफ इट, यानी कि उस बाधा से आप बाहर निकलने के लिए कैसे मैनेज करेंगे, कैसे प्रबंध करेंगे। अपने उस डिफिकल्टीज सिचुएशन के बारे में बताइए जिसे आप अपनी बाधा जानते हैं, और उस बाधाओं को दूर करने के लिए आप उसे कैसे मैनेज करेंगे उस बाधाओं से बाहर आने के लिए। तो करेक्ट आंसर कौन सा वाला हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द सिंगुलर फॉर्म ऑफ लेंसेस इज। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है लेंसेस, इसका सिंगुलर फॉर्म आपको बताना है क्या होगा। तो आप सभी को पता है इस लेंसेस प्लूरल है, तो इसका सिंगुलर फॉर्म क्या बनेगा, लेंस बनेगा। लेंस होता है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। न कि बहुत से कैंडिडेट लेन मार देंगे या लेंसे मार देंगे या लेंसेज मार देंगे, तो कोई नहीं मानना है, लेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच वर्ड इज एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है, तो मैंने आप लोगों को बताया था एडजेक्टिव एक तरह प्रकार का क्या है, डिस्क्राइबिंग वर्ड होता है ना। डिस्क्राइबिंग यानी कि वर्ड नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले को डिस्क्राइबिंग वर्ड होता है, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। अब देखिए यहाँ पे ब्यूटीफुल दिया हुआ है, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर होता है, यही क्या है, एक एडजेक्टिव है। क्या है, एक एडजेक्टिव, नोट कर लीजिए, यही क्या है, एडजेक्टिव। बाकी सब देख लेते हैं। पार्क एक जगह होता है, वेव लहर होता है, समुद्र समुद्र को बोलते हैं, नाउन है ये, ठीक है। तो इस प्रकार सुंदरता ही एक क्या है, विशेषता बताता है किसी चीज का। जैसे वह सुंदर लड़की है, तो वो लड़की की सुंदरता बता रहा है, यानी कि एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव विशेषण को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया है 20 नंबर, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब, ठीक है, यानी कि वर्ब भरना है आपको पास्ट टेंस वाला, ठीक है। अब देखिए वाच ये क्या होता है, प्रेजेंट में होता है ना, वाच क्या होता है, ये प्रेजेंट में होता है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। एम वाचिंग ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस में होता है। इज एम आर टेंस, इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म कंटिन्यूअस टेंस में यूज होता है। एम और इज एम आर यूज होता है तो प्रेजेंट है। वाज और आईएनजी फॉर्म में वाज भी और तो वो पास्ट है। अब देखिए यहाँ पे वाच्ड दिया हुआ है, तो ये क्या है, पास्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है, तो ये क्या है, पास्ट टेंस है। बाकी विल के मतलब गागेगी होता है, तो ये फ्यूचर टेंस में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, फ्यूचर टेंस में। तो अब आपको पता चल गया होगा यहाँ पे कौन सा आंसर सही होगा, वाच्ड वाला बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिंगुलर फॉर्म ऑफ ए डिवाइसेस इज। आप एक ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे डिवाइसेस, ठीक है। जैसे आपका मोबाइल एक क्या है, डिवाइस है, एक उपकरण है, तो इसी का सिंगुलर फॉर्म क्या होगा ना, ये बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। डिवाइस, ठीक है, SE लगा है ना, तो ये नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में देखिए CE लगा होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे डिवाइस दिया हुआ है, ठीक है, डिवाइस, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, डिवाइस ही। बाकी SE वाला गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा ये। यहाँ पे देखिए डिवाइस यहाँ भी है, सेम वर्ड, ये यहाँ पे भी सेम वर्ड है, तो कौन सा वाला सही हो जाएगा, ये दोनों डिवाइस स्पेलिंग से में, तो यही वाला सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब गलत हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 24 नंबर दिया है, द अनाउंसमेंट, यानी कि जो घोषणा है, यस्टरडे दिया हुआ है। अब यस्टरडे किस में चला जाएगा, पास्ट टेंस में। यस्टरडे मतलब होता है क्या, बीता हुआ कल, जो बीत चुका है वो पास्ट में जाएगा। अब देखिए मैक यहाँ पे प्रेजेंट में होता है, तो ये तो नहीं होगा। आगे मेड हो सकता है, वाज मेड हो सकता है, विल भी नहीं होगा। अब देखते हैं क्या होगा यहाँ पे, ठीक है, क्या होगा यहाँ पे वो देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए वाज मेड यानी कि था, थे, थी के साथ यूज होता है, और ये पास्ट इंडिफिनिट में होता है। और यहाँ पे क्या लिखना है हमें, पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेड हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, पास्ट इंडिफिनिट में हम लोग यूज कर रहे हैं, तो द अनाउंसमेंट मेड। अब देखिए यहाँ पे वाज और मेड हम लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं। वाज एक ऑलरेडी क्या है, ये है हम पास्ट टेंस है, और इसके साथ मेड इस्तेमाल नहीं करके, देखिए ये भी पास्ट टेंस में, मेड भी पास्ट टेंस, दोनों साथ में पास्ट टेंस नहीं यूज कर सकते।
वाज के साथ यदि मेक रहता है ना तो क्या हो सकता है, ये यूज हो सकता था, इसलिए ये भी नहीं यूज होगा, मेड यूज होगा। अब पढ़ते हैं इसको। द अनाउंसमेंट मेड यस्टरडे, यानी कि जो कल घोषणा किया गया था, वाज अननेसेसरी, यानी कि वो अनावश्यक घोषणा था। कंप्लीट द सेंटेंस विथ एप्रोप्रिएट वर्ड, यानी कि उचित वर्ड यहाँ पे फिलअप करना है, तो हमने तो फिलअप कर लिया है, मेड होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 25 नंबर, दे फिल इन द ब्लैंक विथ प्रॉपर इंट्रोगेटिव, यहाँ पे फिलअप करना है वेंट रॉन्ग विथ यस्टरडे। अब देखिए फिर यहाँ पे यस्टरडे हो गया और यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, वही करेंगे, फिल इन द ब्लैंक विथ प्रॉपर इंट्रोगेटिव, यानी पे यहाँ ये अलग चीज है ना, बोल रहा है कि यहाँ पे कोई इंट्रोगेटिव वर्ड यूज करना है, ठीक है, जो अप्रोप्रिएट हो। अब देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है, वेंट रॉन्ग विथ यस्टरडे गेम, वेयर वेंट रॉन्ग, ठीक है, तो कौन सा होगा, वेयर होगा या वाट होगा या वेन होगा, देख लेते हैं। तो देखते हैं, देखिए वेयर वेंट रॉन्ग विथ यस्टरडे या वाट वेंट रॉन्ग, यहाँ पे वाट होगा, क्या वेंट रॉन्ग या क्या गलत हुआ था विथ यस्टरडे गेम्स, यानी कि कल की जो गेम हुआ था ना उसमें क्या गड़बड़ हो गया था, क्या गलत हो गया था, क्या गलत हो गया था, वेंट रॉन्ग, वेंट रॉन्ग का मतलब गड़बड़ होना, क्या गड़बड़ हो गया था यस्टरडे गेम में, जो कल गेम हुआ था, इसका मतलब होगा। तो यहाँ पे वाट वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये 4 क्लास से कंप्लीट हो गई है। एग्जाम से पहले पहले मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आप लोग का ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर का मैं कंप्लीट करा दूं। इन सभी की वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आप 100 में 100% लाना चाहते हैं, यानी कि 50 में 50 मार्क लाना चाहते हैं, तो आप सभी इन वीडियो को सीरियल वाइज देख लीजिए। आपने 25 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन सही करके आएंगे, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं होगा। और इसका मॉक टेस्ट ज्वाइन करने के लिए आप सक्सेस कैरियर एप्लीकेशन पे इंस्टॉल करके क्या कर सकते हैं, मॉक टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।